तो यारों आ गया एक और एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और इस सीरीज के अलावा हम लोग एक और नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्द आ जाएगी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शाओयू को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और नीचे दूसरा भी आ रहा होता है, जिसे देखकर शाओयू उसके ऊपर अपना चाकू फेंकता है लेकिन वो बड़े आसानी से उसे डॉज कर लेता है। इतने में शाओयू भी पेड़ से नीचे उतर आता है और दूसरा उसे कहता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारा लड़ने का मूड नहीं। जिस पर दूसरा शाओयू को अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे एक कमरे के पास ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर हम एक जंगली टाइगर को देखते हैं। तो दूसरा शाओयू को उस कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है तो शाओयू वहाँ से भागने लगता है लेकिन दूसरा उसे पकड़ लेता है और शाओयू को उस कमरे के अंदर फेंक देता है और बाहर से ताला लगा देता है। और अंदर से शाओयू काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और दूसरा उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन दूसरा शाओयू की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। और अचानक से कमरे से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। तो दूसरा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और शाओयू को आवाज लगाता है लेकिन जवाब न आने पर वो उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और शाओयू को ढूंढने लगता है। इतने में वो टाइगर अचानक से दूसरा पर पीछे से हमला कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम मून वैली को देखते हैं जहाँ पर हम शाओयू के दूसरे भाई को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। फिर सीन वापस से दूसरा पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो टाइगर दूसरा को उस कमरे से बाहर धकेल लाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से शाओयू उसके सर के आर पर एक स्पेयर घुसा देता है और वो स्पेयर दूसरा के सीने पर भी लगने वाला होता है लेकिन दूसरा शाओयू और उस टाइगर दोनों को ही दूर फेंक देता है। मगर शाओयू वापस से दूसरा के ऊपर हमला करने के लिए आता है और अपने दोनों नाइफ से दूसरों के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बड़े आराम से उसे रोक लेता है और शाओयू को दूर फेंक देता है और शाओयू से कहने लगता है कि तुम्हारे अटैक तब तक किसी काम के नहीं जब तक वो किसी की जान लेने के लिए ना हो। तो शाओयू एक पेड़ से लटक जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा होगी इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मारना ही चाहता हूँ। और वो शाओयू के पीछे पड़ जाता है लेकिन शाओयू ने वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स बिछा रखे थे और वो दूसरा से कहता है कि मैं ही होगा जो तुम्हारी जान लेगा और वो इंसान मेरे अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। फिर वो नीचे जंप कर देता है। सीन वापस से मून वैली पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शाओयू के भाई को देखते हैं जो कि कई सारी फीमेल डिसेबल के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सब मिलकर शाओयू के भाई के ऊपर एक हमला करती हैं जिस पर शाओयू का भाई उसे डॉज कर लेता है और बड़ी आसानी से अपने एक ही अटैक के साथ उन सब लोगों को दूर फेंक डालता है और कहता है कि सिर्फ यही एक तरीका है जिसकी मदद से मैं तुम लोगों को कम चोट पहुंचाकर हरा सकता हूँ। सीन वापस से विलन्स वैली में शिफ्ट होता है जहाँ पर शाओयू ने पूरी विलन्स वैली की नाक में दम कर रखा था और वो सब लोगों को काफी ज्यादा तंग कर रहा था और उसने पूरी विलन्स वैली के नाक में दम कर रखा था। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने शाओयू के बाथ टब में वो पॉइजन डाला था। वो शाओयू से कहता है कि तुमने आखिर मेरे खाने में क्या डाला। तो शाओयू कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस अंकल इनकी कुछ दी हुई दवाएं। जिस पर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और शाओयू के ऊपर कुछ नीडल्स फेंकता है लेकिन वो बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है जिस पर उस आदमी की तबीयत और खराब हो जाती है। इतने में हम उन 10 विलन में से एक और विलन को देखते हैं जिसके मुंह के ऊपर शाओयू ने कुछ अजीब सी पेंटिंग्स बनाकर रखी होती है जिसे देखकर वो पहले वाला बंदा कहता है कि तुम्हारे भैंसे जैसी शक्ल को तो उसने सुअर जैसा बना दिया। ये बात सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओयू को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है और शाओयू से कहता है कि तुमने आज मेरे साथ जो किया इसका बदला तुम्हें देना होगा। और वो शाओयू को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन शाओयू उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। इतने में पीछे से दूसरा भी उस पर हमला करता है लेकिन शाओयू बड़ी आसानी से उसे बच जाता है और वापसी दूसरा पर काउंटर अटैक करता है। तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि उन 10 ग्रेट विलन्स में से ही एक था और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। सीन वापस से शाओयू के भाई पर आता है जिसे पवेलियन मास्टर ने अपने पास बुलाया होता है और वो उससे कहती है अब वक्त आ गया है जब तुम इस वैली से बाहर जाओ और शांति बहाल करो। और वो उसे उन 10 ग्रेट विलन्स को जान से मारने के लिए कहती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।